नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ वर्णमाला या आप कह सकते हैं 12 खड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, आप किसी का नाम भी नहीं लिख सकते। जी हाँ दोस्तों, आप किसी का पता भी नहीं पढ़ सकते, ना ही अपना पता लिख सकते अंग्रेजी में। या बहुत सारी बातें, दुकान का आप नेम जो नाम रहता है इंग्लिश में लिखा हुआ, चूंकि हिंदी में ज़्यादा इंग्लिश में लिखा रहता है, वो भी नहीं पढ़ पाते। तो ये सब कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णमाला, जी हाँ, पहले तो मैं वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं और इसे क्या। देखिए वर्णमाला जो है इसके दो हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, एक तरफ जो है दोस्तों यानी एक हिस्सा जो है स्वर कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है व्यंजन कहलाता है। आप इसे अच्छे से नोट करें, ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। अब देखिए स्वर का ये वाला पार्ट है, स्वर जो कि आपको इस तरह से दिख रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो है 13 काम आता है। जी हाँ, 13 जो है काम आता है, लेकिन लोग अब बहुत कम 12 पे ही फोकस कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं पढ़ लीजिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी मैं पढ़ने देहाती स्टाइल में बताऊंगा। जी हाँ, देहाती, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उनको भी समझ में आएगा, या जो शहरी क्षेत्र के होंगे उनको भी पढ़ने का तरीका पता चलेगा। जैसे क्या, ये अ है, सभी लोग पढ़ते हैं। आ, जैसे अकर पाई आ, ऐसे लोग पढ़ते हैं ना। आकार, आकार, ये आकार है डंडा, इसका ये होता है मान, और इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। आकार का ये चिन्ह हो गया। ये ई का, ई है, छोटी ई है, इसे ह्रस्व ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व। और ई तो लिखा हुआ है ये ह्रस्व ई, और मात्रा चिन्ह ये होता है। ये बड़ी है जिसको ई ही बोलते हैं, और ये दीर्घ ई बोला जाता है, दीर्घ ई। ठीक है, दीर्घ ई, जिसे दीर्घऊ भी लोग बोलते हैं, दीर्घ ई, और इसका मात्रा चिन्ह ये वाला है। ये ऊ है, इसे ह्रस्व बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ, और मात्रा चिन्ह ये हो गया। जबकि ये है दोस्तों दीर्घ, और ये दीर्घ का जो है ये वाला मात्रा चिन्ह है री। जी हाँ तो री है, ये री को री ही पढ़ेंगे। और ये ह्रस्व, ये भी ह्रस्व है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ह्रस्व ये है और दीर्घ ये है। लेकिन क्या होता है कि दीर्घ वाला जो है संस्कृत में लिखा जाता है। देखिए ये मात्रा चिन्ह ये हुआ, और दीर्घ का मात्रा चिन्ह दो हो जाता है, इस तरह से दो। जो री जैसे लिखते हैं हम लोग, क्री लिखते हैं ना, क्री, तो ये री आता है, ये वाला री है, डबल हो जाता है। तो ये संस्कृत वाला में यूज होता है, लोग बहुत कम लोग इसको अब समझते हैं। तो चलो समझिए, स्वर भी क्या है कि अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी की भाषा का एक रूप है ना, जिसे हिंदी में यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए ए है, ए है, इसमें ह्रस्व दीर्घ मतलब ह्रस्व ही है, ये भी ह्रस्व हो गया। ठीक है, ह्रस्व हो गया, लेकिन पढ़ते हैं ए। ठीक है, इसका मात्रा चिन्ह, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया। ये ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ये दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ है, दीर्घ है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका ओ है, ओ का मात्रा चिन्ह ये है। उसके बाद अ हो गया, अ का मात्रा चिन्ह यहाँ रहा, अ का। ठीक है, यह अन है और ये अ है। ठीक है, टोटल जो है 14 है, लेकिन यहाँ आपको 12 ही जो है अब जो हिंदी में ज़्यादातर काम आ रहे हैं। लेकिन दो का और भी ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो स्वर है। अब चलिए अपने देहाती, जैसे ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार, या ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऐसे लोग पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलते व्यंजन की ओर। दोस्तों व्यंजन, जी हाँ, व्यंजन जो है 36 हो जाएगा। और जो व्यंजन जो है इम्पोर्टेंट है, व्यंजन के बारे में आप इस तरह से देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता, 12 खड़ी जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। जैसे ये क्या है, क्या इसे बोलते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सभी को बता दूं जो कि नहीं जानते, ये सारे जो दिख रहे हैं सभी व्यंजन आधे हैं, यानी सब में हलंत लगा हुआ ही आप समझे, क्योंकि ये व्यंजन का मतलब होता है आधा अक्षर। ये पूरा अक्षर नहीं है। अक्षर कब होगा? जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन आधा अक्षर होता है, व्यंजन वो होता है जिसमें कि स्वर जुड़ा नहीं रहता। तो इसमें भी स्वर जुड़ा नहीं है। लोग लिखते हैं जरूर इस तरह से, जब ऐसा लिख दिया जाएगा तो समझिए कि वो व्यंजन नहीं है, वो मतलब मिक्सअप है, अक्षर है। अगर ये क लिख दिया गया है तो वो अक्षर है, लेकिन मैंने व्यंजन पहले बता दिया, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ नहीं है। सभी में आप इसको आधा ही समझ के चलें। ठीक है,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डिफरेंस करने के लिए कि व्यंजन में आधा अक्षर होता है और अक्षर जो होता है अगर पूरा लिख दिया जाए, इसमें हलंत नहीं हो, तो वो अक्षर हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं फिर बता दूं, अगर व्यंजन की बात की जाए तो वो आधा अक्षर होता है, लेकिन जब अक्षर की बात की जाए तो वो पूरा अक्षर होता है, जिसमें कि स्वर भी मिला रहता है, ठीक है, स्वर भी मिला रहता है और व्यंजन के साथ। तो पहले व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद स्वर जुड़ जाता है, इस तरह से अक्षर होता है। जैसे क में अ जुड़कर क बना लिया जाता है, जिसमें हलंत नहीं लगा रहेगा। तो ठीक है, ये क है, ख ग घ अंग, अंगा अंगा से कुछ नहीं होता है, लेकिन संस्कृत के अक्षर में अंगा का बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जैसे वांग्मय लिखेंगे तो अंगा का इस्तेमाल होगा। फिर देखिए च छ ज झ य। अब य का मतलब ये लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे दोस्तों बहुत सारे कुंजी लिखते हैं, इसमें य का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे संस्कृत शब्दों में य का इस्तेमाल होता है और होगा भी अगर आप संस्कृत के शब्दों को पढ़ेंगे। फिर देखिए ट ठ ड ढ, ठीक है, ढ नहीं ढ में बिंदु रहता है, ठीक है, ढ़ में बिंदु रहता है। फिर देखिए ये ड़ है, ड़, लेकिन न ही लोग बोले, बहुत कम लोग जो ड़ बोलते हैं। फिर देखिए त थ द ध न, तो ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, इन सबका अंग्रेजी सेम होता है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए प फ ब भ म। फिर है दोस्तों य र ल व तालव्य। तालव्य कैसे लिखते हैं? तालव्य, ठीक है, तालव्य, ये इसको श बोलते, श या तालाब श बोलेंगे तो डिफरेंस हो जाता, समझ में आ जाएगा ये है। लेकिन अगर ऐसे बोलना चाहते हैं तो बोले श स स। अब इसमें डिफरेंस नहीं लोग कर पाएंगे, ये बहुत ही जो वैयाकरण लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो उनको पता है। तालाबे से है ये दोस्तों, मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य सा, जबकि इसे ये जो है श है इसको दंत सा बोलते हैं, ठीक है, दंत सा, दंत सा बोलते हैं, ठीक है, दंत सा, तालाबे सा मूर्धन्य सा दंत सा। तो ये है, इसको ऐसी क्रम में ह अक्ष, अक्ष में क छ जुड़ा हुआ, जैसे लिखते हैं के एस एच, यानी कि क प्लस श दोनों आधा, तो अक्षा बनता है। अब देखिए त्र है, त्र भी संयुक्त अक्षर है, जैसे त प्लस र मिलकर ये हो गया त्र, त्र, त में र, त्र। ज्ञ, ज्ञ यानी कि इंग्लिश से आपको समझ में आएगा जी वाई से, यानी ग और य मिलकर जो है ज्ञ बनता है। श्र, श, श और र मिलकर श्र बनता है। अब देखिए संयुक्त ये जो है आपने ट ठ ड ढ देखा, ये ढ़ है, ढ़ 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 ढ़, अंगा नहीं है, अंगा इस तरह से होगा और ढ इस तरह से होगा, जैसे बिंदी नीचे नहीं रहेगा। तो ये ढ है, ये अंगा है, जबकि ये ढ़ है, ये ड़ है, ड़ ढ़ ढ़ ढ़। तो आपने देखा व्यंजन को, और अक्षर जब इस सभी में जब अ जुड़ जाएगा तो वो सभी में अगर आप अ जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक अक्षर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए स्वर जो है, स्वर को अंग्रेजी के साथ यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ, और इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए इनको। किसी का नाम लिखना हो, जी हाँ, किसी का, कोई पता लिखना हो, कोई पता पढ़ना हो, कोई दुकान का या हैंडबिल पढ़ना हो, या कुछ भी जो कि इसी का उपयोग करके लिखा जाता है। जैसे अ का अंग्रेजी होता है अ ए, आ का डबल ए, लेकिन डबल ए की जगह सिंगल ए का ही इस्तेमाल करते हैं। ई का छोटी बड़ी का डबल ई, ऊ का यू बड़ी ऊ का यानी कि हर्षई दीर्घ ई का डबल ओ, री का आर आई बड़ी री का आर डबल ई, ए का अंग्रेजी होता है ई, आई का होता है ए आई, ओ का अंग्रेजी होता है ओ, अ का अंग्रेजी होता है ए यू, अन का, जी हाँ, अन का अंग्रेजी क्या होता है एन होता है और एम होता है।
अब कहीं कहीं एम भी होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो कोई बताए का जो अंग्रेजी होता है तो एच होता है। अगर जो जिनको भी जैसे कि ये तो स्वर का अंग्रेजी जान गए और वर्णमाला का अंग्रेजी जान गए तो क्या होगा, ये मैं बताता हूँ कैसे बाराखड़ी को आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है व्यंजन के बारे में जानना। व्यंजन जैसे कि आपने देखा और अब जो है अंग्रेजी के साथ देखेंगे, नहीं तो आप किसी का नाम ही नहीं ले। मान लीजिए किसी का नाम है कमल, ठीक है, कमल, और ये कमल का कमल तो आप हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखने के लिए कैसे सीखा जाता है इसको समझिए। इसे क है तो क प्लस अ होता है, ठीक है, प्लस म प्लस अ होता है और प्लस ल प्लस अ होता है। अब इसी का अंग्रेजी अगर आप लिख लेते हैं तो आपको नाम लिखने आ जाएगा। जैसे के से क होता है, ए से अ होता है, एम से म होता है, ए से अ होता है, एल से ल होता है, लास्ट वाला ए नहीं लिखा जाता। इस तरह से आपको कमल लिखने आ सकता है, आ जाएगा। किसी का भी आप नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए कि लिख लीजिए सुनीता, ठीक है, सुनीता, सुनीता से लिखते हैं या जैसे भी लिखें, लेकिन लिखने का तरीका देखिए। श देखिए यहाँ लिखते हैं स प्लस उ, जिनको दम नहीं आता उनके लिए है तोड़ने का सीखिए। फिर देखिए न प्लस ई और त प्लस आकार, हो गया ना। तो श जो है, स का अंग्रेजी क्या होगा, एस, प्लस यू का अंग्रेजी क्या होगा, यू, एन का न, और आई का आई हो गया, और टी का त का टी, और ए का डबल ए की जगह सिंगल ए। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं सुनीता, कोई भी नाम, सुनीता, कविता, महेंद्र, सुरेंद्र, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब तो अंग्रेजी जानना होगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। जैसे क ख ग अंग तो आपको पता है, लेकिन क का अंग्रेजी क्या होगा, के होगा, के। ख का क्या होगा, के एच, ग का जी, घ का जी एच। सिर्फ हिंदी के शब्दों को आप परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं इन अंग्रेजी वाले अक्षरों मतलब कि लेटर्स का यूज करके। अंगा का होता है एन जी, अब जानते हैं अंगा से कुछ नहीं होता, कुछ इस्तेमाल भी नहीं होता। अब देखिए च का च छ ज झ इया, च का अंग्रेजी होगा सी एच, छ का अंग्रेजी होगा सी डबल एच, ज देखिए छ जो है, छ का अंग्रेजी क्या है, सी डबल एच, और ज का तो जे, झ का जेज, और इया का वाई एन। ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। देखिए एक बात समझिए यहाँ पर कि ये अगर इसको एक माने, इसको दो माने, इसको तीन माने, तो इसको चार और इसको पाँच, तो यहाँ ध्यान देना ये है कि दूसरे और चौथे वाले में, यानी कि ख और छ, घ और झ, देखिए एच जुड़ गया, यहाँ पर एच जुड़ गया, इसमें क के साथ, क के बाद सीधा एच जुड़ गया, यहाँ पर यहाँ ग, यहाँ एच जुड़ गया, ग के बाद सीधा एच जुड़ गया, यानी कि के है, एच जुड़ गया दूसरे में, और तीसरे को लेकर चौथा बन गया। उसी तरह पहला को लेकर जो है दूसरा बना, यहाँ एच जुड़ा डबल, एक एच और जुड़ गया, यहाँ तीसरा को लेकर चौथा बना, यहाँ एच नहीं था, देखिए एच जुड़ गया। ये चीज आगे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ट ठ ड ड़, ट ठ ड ड़, ट ठ ड ढ न ड़। तो देखिए जो यहाँ पर ये समझिए कि जैसे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए एच यहाँ है तो टी है, इसमें भी, लेकिन दूसरा वाला में एच जुड़ गया। डी है तो इसमें भी जुड़ गया, त का टी है तो थ का टी एच हो गया यहाँ पर। देखिए द का डी है तो ध का डी एच हो गया। तो याद रखिए टी से ट, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, ण का एन। अब सेम यही अंग्रेजी, यही ऊपर वाला अंग्रेजी टी एच, डी एच और एन का इस्तेमाल तथा द न में भी किया गया। त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच और न का एन, है ना। तो चलिए अब देखिए दोस्तों प फ वाला में, प फ
ब भ म। यहाँ भी वही इस्तेमाल किया गया, ए पी के साथ एक जोड़ के फ बना लिया गया, बी के साथ एक जोड़ के भ बना लिया गया। तो प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म का एम। सिंपल सा तरीका। फिर से देखिए, प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और एम का म। अब देखिए य है, यहाँ स्वतंत्र है, य र ल व। तो य का वाई, य का वाई, आर का र, एल का ल, व का वी और डब्लू। वी और डब्लू किसी का नाम लिखने के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि ये आना चाहिए, तभी तो स्वर का इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका मैंने चर्चा किया था। देखिए ये तालाबस्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ह अक्षर, ये बहुत जरूरी है, ये लोग भूल जाते हैं, आप नहीं भूलेंगे। देखिए ये श है, तालाबी श का एस एच, मूर्धन्य श का एस एच, दंत स का सिंगल एस और ह का एच, अक्षर का के एस एच होता है और एक्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि के एस एच ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्र, ये संयुक्त अक्षर है, ज्ञ संयुक्त अक्षर है, स्र संयुक्त अक्षर है, अक्षर भी है। अब देखिए ये ढ़ है और ये ड़ है, ढ़ ड़ ढ़ ड़ ढ़ ड़। अंग्रेजी क्या हुआ इसको भी देखिए, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई, कुछ लोग जे एन से भी ज्ञ लिखते हैं, ज्ञ जे एन से भी लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है। स्र का एस एच आर, श्र, ढ ढ़ 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 का भी डी एच होता है और ढ़ का ये ढ़ है, ये ढ़ का आर एच होता है, यही डिफरेंस है। अगर इतना जानते हैं तो आपको कभी भी कुछ भी करने में, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो याद करने के लिए पहले एक साथ जो है सारे अक्षर को आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, याद तभी होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ यहाँ और मैंने बात बढ़ाया, जैसे देखिए फ में पी एच भी होता है और एफ से भी लेते हैं, ठीक है। व का डब्ल्यू भी तो होता है, ये झ में जेड भी होता है, जे एच होता है और जेड से भी लेते हैं। अक्षा में के एस एच होता है और एक्स से भी लेते हैं। तो ये याद रखिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। किसी का नाम लिखना, यहाँ तक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो कि आप पढ़ पाएंगे, शुद्धता के साथ लिख पाएंगे, जरूरी है। कभी भी आप इंग्लिश के टेक्स्ट में आपने देखा, मैंने पढ़ाया है कि लिखते 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 बीच में गंगा, किसी का नाम अम्मा, किसी का नाम आ जा रहा है ना, जैसे सुकांत आ जा रहा है, अभी लास्ट वाली क्लास में सुकांत आ गया था, तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि भाई ये इंग्लिश है कि हिंदी है, आपको लगेगा अजीब है। तो वहाँ आपको यही जो है, अब जो वर्णमाला का अंग्रेजी है वो आपको यूज में आएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अल्फ़ाबेट को भी समझिए। अल्फ़ाबेट जो है इसमें 26 लेटर होते हैं, जो कि इस तरह से सभी लोग जानते हैं, पढ़ना भी आता होगा आपको, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर अब नहीं है एफ, तो आप एफ लिख लीजिए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 लेटर है और इसके दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट क्या है, वॉवेल है, एक पार्ट वॉवेल है, दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट है। तो देखिए सबसे पहले वॉवेल की चर्चा कर लें, जिसमें लेटर संख्या 5 होता है। उसी के अंदर से अल्फ़ाबेट जो आपने देखा था, अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंदर से ही जो है 5 लेटर को निकाल लिया गया। वो है ए, वो है ई, वो है आई, ओ और यू। अब आपने देखा ये कैसे कुछ शब्द जो है इंग्लिश, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको। फिर ये कुछ जो है अब जो बचता है अल्फ़ाबेट से ही, जो है अल्फ़ाबेट से ही कह सकते हैं कि जो अगर जो वॉवेल है उसको छोड़ कर जितने सारे लेटर्स बच जाते हैं वे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ बी सी डी एफ आपने देखा है, ई भी नहीं है, ए भी नहीं, ई भी नहीं है ना, जी एच आई भी नहीं है, जे के एल एम एन ओ भी यहाँ गायब हो गया, पी क्यू आर एस टी यू भी गायब हो गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 21। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश मान लीजिए इंग्लिश के शब्दों को अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसी तरह से लिखेंगे, है ना, इंग्लिश। ये मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे लिखने आ रहा है।
जैसे मान लीजिए लिखना है अल्फ़ाबेट, तो कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो यही जो है, अभी इसको आप और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए अल्फ़ाबेट 26 लेटर जो है, अब उसका उच्चारण के साथ देखिए, अगर ये जानेंगे तभी तो। अब हिंदी का तो अंग्रेजी कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजी का हिंदी कैसे लिखेंगे, इसको भी समझना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जा रहा है, तो अ का यहाँ पर अ ले लिया, और एल से यहाँ ल हो गया, क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है इसलिए आधा ल हो गया। पी एच से क्या होता है? फ होता है। आप यहाँ देखिए फ कहाँ गया भाई, पी एच आपको आगे मिल, पी एच फ, एफ जो होता है, एफ 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 एफ, चूँकि एफ यहाँ पर मिसिंग है, ई एफ यहाँ छूट गया है, तो एफ का फ होता है, ठीक है। तो ये जो एफ से फ होता है, पी एच से ही फ होता है, तो यहाँ फ ले लिया, ठीक है, और आकार लग गया है इसलिए आ हो गया, चूँकि ये तो लगेगा। बी का ब होता है, और ई से ए होता है, तो ये हो गया, टी से ट होता है। तो अल्फ़ाबेट जो है लिखा गया, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। ये भी अंग्रेजी का ही तो है, संस्करण कह सकते हैं, बदलता हुआ रूप। अगर मान लीजिए लिखते हैं, जैसे हम बीच बीच में लिखते हैं, एक तरफ वर्ड भी लिख देते हैं, जैसे कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे देते हैं कि MAN, मैन। तो भाई कैसे से लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप? एक चूंकि माध्यम बनाना है तो हम लिखते हैं भाई कि ऐसे बोलिए, ये लिखिए, ये जो है, और यहाँ पर हिंदी का शब्द लिख दिया आदमी। तो मैं कहता हूँ ना कि मैन है, ये मैन, ये क्या है? मैन। मैन क्या है? तो मैन है। तो आप तो सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ आप यहाँ देख भी रहे हैं कि मैन जो है, जो बोल रहे हैं वो ऐसे लिखा जाता है, मैन। तो इसके लिए तो ये याद होगा, करना होगा ना कि ए से अ होगा, बी से ब होगा, तभी आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। जी हाँ, सी से क होगा, डी से ड होगा, और ड भी तो होता है, ई से ए होता है। जनरली ऐसे 5 तरह से पढ़ते हैं। जी से ग भी होता है, और ज भी होता है। एस से ह होता है, आई से आई होता है, जे से भी ज, के से भी क, एल से ल, एम से होता है म। अब देखिए एन जो है, एन से न होता है, न, और ड़ भी होता है। ओ से ओ होता है, पी से प होता है, क्यू से क होता है, क्यू भी होता है, आर से र होता है, और आर से ड़ भी होता है। लेकिन इंग्लिश के शब्दों में ऐसा नहीं होता है, ड़ नहीं आता है। एस से स होता है, टी से ट और त होता है, दोनों होता है। यू से यू, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स, वाई से य, जेड से ज होता है। तो ये जरूरी है कि आपको ऐसे लिखना है। अब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 5 नाम ले लेते हैं, या नाम नहीं लिखते हैं, विशाल, ठीक है, ये नाम नहीं समझिए, या मान लीजिए तो इसको नाम भी होता है, लोग लिखते हैं विशाल, नाम रखते हैं अपना, ठीक है। मान लिख लेते हैं यहाँ पर महान, ठीक है, महान, महान। मान लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पर प्रेत बाधा, ठीक है, प्रेत बाधा, प्रेत बाधा। अब भाई ऐसे शब्दों को चयन कर ले। यहाँ लिख लेते हैं सम्मान, सम्मान। अब कहेंगे भैया अंग्रेजी लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, अंग्रेजी इसका करिए। मान लीजिए हिंदी, किसी भी भाषा, हिंदी किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है और आप लिखना चाह रहे, इसको बताना, आप टेक्स्ट करते हैं, मैसेज टेक्स्ट करते हैं ना मोबाइल पर। मैसेज कैसे टेक्स्ट करते हैं मोबाइल पर? मैसेज को कैसे करते हैं? मैसेज टेक्स्ट कैसे करते हैं? वही चीज़ है। जैसे विशाल लिखना है तो आप ये कैसे लिखते हैं? पहले देखिए यहाँ पर मैं समझा दूँ, इस तरह तोड़ देते हैं पहले से, वो व प्लस ई, वी, और श प्लस आ, और ल प्लस अ। अब देखिए यहाँ पर व जो है, यहाँ पर आपने देखा विशाल लिख रहे हैं, विशाल। तो विशाल का क्या होता है? ये भी होता है, ठीक है। और छोटी का क्या होता है? अंग्रेजी आई होता है, मैंने आपने आपको दिखाया भी है। तालाबेश का होता है, एच होता है। आकार के डबल एक जगह सिंगल ले लेंगे, और ये लास्ट में अ नहीं लिखते हैं, सिर्फ एल लिख देंगे, एल का ल हो गया, विशाल। ऐसे लिखते हैं ना। अब लिखते हैं महान, म में अ लग गया, फिर देखिए ह,
ह में आ लग गया और इसके बाद है तो न में अ लग गया। अब देखिए म ह आ न महान, तो एम जो हो गया उसके बाद ए जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ नहीं जोड़ेंगे तो अ है, अ का अंग्रेजी होगा ए म, ह के लिए एच और आ के लिए डबल है, सिंगल है, एन से हो गया न, ए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और मात्रा चिन्ह रहता तो ए के अलावा लिखेंगे। अब जैसे प्रेत बाधा है तो प्रेत, प्रे प्रे, र और ए, अब देखिए प्रे त का त प्लस अ प्रेत। अब देखिए बाधा का बा प्लस आ प्लस ध प्लस आ, प्रेत बाधा। इतना लंबा, ये समझाने के लिए आप इजी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए पी आर ई प्रे हो गया, और यह देखिए टी ए ता हो गया, और बी ए बा हो गया, और डी एच ए धा, तो प्रेत बाधा हो गया ना, प्रेत बाधा। सम्मान लिखना है श, ठीक है, प्लस अ। अब इसके बगल में म लिखेंगे, लेकिन कोई भी अ नहीं होगा कि आधा म है। फिर लिखेंगे म, तब आ लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे न, तब अ लिखेंगे। अब सम्मान ये लिख दिया मैंने। अब इसको लिख देंगे एस ए, आधा म है तो एक छोटा एम देंगे, मतलब एक ही एम देंगे। फिर यहाँ पर फिर एक एम देंगे, उसके बाद आ के लिए यहाँ सिंगल ए ले लेंगे, फिर एन का जो है न का एन दे देंगे, तो ये सम्मान लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस मैंने दे दिया है तो आप नहीं समझे, सम्मान। ठीक है, सम्मान, सम्मान, ऐसे करके सम्मान लिख सकते हैं। किसी भी शब्दों को ऐसे ही लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंग्लिश के शब्दों को भी लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि आप देखते ही हैं हमारे साथ। दोस्तों जैसे मान लीजिए लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखते हैं इंग्लिश के शब्द है SALCOS, किसी को नहीं पढ़ने आता, ठीक है। या देखिए KUDOS, ठीक है। या आप देखिए यहाँ पर TURF, यहाँ भी आपने देखा, यहाँ भी देखा, या आपने देखा यहाँ पर देखिए जैसे ई वाला वर्ड देखिए, ये वाला ई, या हाँ देखिए EM हो गया ना, EM, या ऐसा नहीं लीजिए EX ले लेते हैं, ठीक है, EXORCISE। अब कहेंगे कि भाई इसको पढ़िए या इसको लिख के दिखाइए, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिख के दिखाइए। अब इसी को अब कोई वर्ड नहीं जानते, लेकिन इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो सीधा तरीका है ना, जैसे लिखते हैं श, यहाँ से तोड़ के इसे आराम से लिख सकते हैं। एस से स हो गया, ए तो लगा ही है, श ले, एल से ल हो गया, देखिए एस से लिख दिए एस एल, फिर देखिए सी से स हो गया, फिर ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, अस, ठीक है। तो स ले सियस, सलेसियस, नहीं समझ में आ रहा है ना, यहां मैं समझाऊं। के से क हो गया, ड से डी से ड हो गया, और स से मतलब एस से स हो गया। आज तो यू का लगा देंगे उ, और ओ का लगा देंगे कुडोस, कुडोस क्या पढ़ेंगे, कुडोस। उसी तरह इसे टर्फ पढ़ेंगे, टर्फ, टर्फ कैसे पढ़ेंगे, ये आर जो है ये ट के बगल में, टी से क्या होगा, ट हो गया, आर से र हो गया आधा, और एफ से फ हो गया, लेकिन यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया। ये सब इंग्लिश वाले में समझेंगे, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं टर्फ। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, टूर्फ लिख देंगे तो जो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए इंग्लिश तो जिसको पढ़ने आता है वो ऐसे करके लिख देंगे, तो हिंदी जो इनको जानकारी है वो पढ़ लेंगे कि हाँ भाई ये कुडोस है। अभी जैसे एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज लिखना है, एक्सोरसाइज, साइज, एक्सोर यहाँ आधा कर देंगे, एक्सोरसाइज। तो ऐसे पढ़ेंगे। अब समझ गए ना कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है।
दोस्तों आप किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ भी बढ़िया से कर सकते हैं, किसी का पता पढ़ सकते हैं, जरूरी है। और इसके और डिटेल में जाते हैं, हम लोग 12 खड़ी के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगले क्लास में आप हमारा 12 खड़ी वाला पार्ट को देखेंगे डायरेक्टली। अगर यहाँ पर आता 12 खड़ी तो ये वीडियो जो है सो 1 घंटे का हो जाता, तो उसको समय सो मैनेज करने के लिए इसको जो है किया गया है, नहीं तो 1 घंटा आप शायद ऊब जाए। अब नेक्स्ट क्लास में आपका अपना कंटिन्यू जो है, जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, वो अगला क्लास देखना दम नहीं भूले। आप इसके जस्ट अगले क्लास में आप 12 खड़ी देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके सभी लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना एक्चुअली सिखा सकते हैं। बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।